नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। इसके एक के बाद एक नए मामले सामने आते जा रहे हैं। विपक्ष इन मामलों में बीजेपी को घेर रहा है और अब हालात यह हैं कि बीजेपी के पास अपने बचाव में कहने के लिए तर्क ही नहीं बचे हैं। फिलहाल सामने बिहार चुनाव है, इसीलिए बीजेपी को अपने किए की सजा सबसे पहले शायद वही भुगतनी पड़ सकती है, यानी बिहार में ही भुगतनी पड़ सकती है। बिहार में गजब सियासी घमासान मचा हुआ है, जिसमें एक तरफ एनडीए में अंदरूनी कलह इस कदर बढ़ चुकी है कि बीजेपी के नेता अपने सहयोगियों को मनाने के लिए चक्कर काट रहे हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी अकेले पड़ रहे हैं। आज ही जेडीयू के पुराने बड़े नेताओं ने आरजेडी ज्वाइन कर ली। जेडीयू के सीनियर नेता और पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा और पूर्व विधायक राहुल शर्मा आरजेडी में आज शामिल हो गए। इसके साथ ही ये देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, ये सब, और इसके साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसके पूर्व प्रत्याशी अजय कुशवाहा भी आरजेडी में शामिल हो गए। ये शामिल करवाते हुए तस्वीर आप देखिए, और ये तीन वरिष्ठ नेता अपने दलबल के साथ, अपने समर्थकों के साथ यहां शामिल हो गए। आरजेडी में, राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। इधर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में अब कई लाख देकर टिकट बांटने के आरोप लग रहे हैं, जिससे प्रशांत किशोर का खेल शुरू होने से पहले ही खत्म दिख रहा है। बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों को पीके से उम्मीद थी कि महागठबंधन के वोट काटने में प्रशांत किशोर मदद करेंगे, लेकिन अब यहां भी निराशा हाथ लगी है। उधर चिराग पासवान अब खुलकर मोल भाव कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी नेता एक नहीं बल्कि चार बार उनके घर के चक्कर काट रहे हैं। कल तो नित्यानंद राय ने चिराग की मां तक से मुलाकात की ताकि कोई हल निकले, मगर चिराग पासवान इस बार नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी को भी बड़ा झटका दे सकते हैं। बिहार चुनाव में अब महीना भर भी नहीं बचा है, ऐसे में बीजेपी किस तरह हालात संभालेगी ये पता नहीं। और उधर बाकी राज्यों में भी बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में दलित की मॉब लिंचिंग हुई, आपने देखा, और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, और फिर सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई पर जूता फेंका गया, और हरियाणा में एक दलित आईपीएस अधिकारी ने जाति सूचक अपशब्दों और मानसिक प्रताड़ना का शिकार होकर अपनी जान दे दी, जिस पर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे मोदी को संबोधित कर चेतावनी दे दी है। एक पोस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ लिखा है, सबसे पहले उसे आपके सामने लाना चाहता हूं। उस पोस्ट में देखिए, लंबा चौड़ा पोस्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए आपके सामने हम ये रख रहे हैं। जरा इसको और अगर जूम इन कर सकते हैं तो कीजिए, ताकि पढ़ने में बने। यहां लिख रहे हैं साफ साफ मल्लिकार्जुन खड़गे, नरेंद्र मोदी जी, यहां लिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 2023 के बीच दलितों के अपराधों में 46% की बढ़ोतरी हुई है। आदिवासियों के खिलाफ 91% अपराध बढ़े हैं। और हरियाणा में आईपीएस अधिकारी से जातिगत भेदभाव, हरिओम वाल्मीकि की प्रताड़ना, सीजेआई पर हमला और उसको जायज ठहराने की भाजपाई सोच, और भाजपा शासित राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में दलित बुजुर्ग महिला कमला देवी रैगर पर अत्याचार, ये सभी ताजा घटनाएं सिर्फ अलग अलग वारदातें नहीं हैं, बल्कि आरएसएस और भाजपा की सामंतवादी सोच का खतरनाक प्रदर्शन है। यह सिलसिला भारत के संविधान, सामाजिक न्याय और समानता के मूल सिद्धांतों पर सीधा हमला है। दलित, पिछड़े, आदिवासी और वंचित समाज को डराकर दबाने की यह राजनीति लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। भारत संविधान से चलेगा, न कि किसी कट्टर विचारधारा के फरमान से। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं, और आप इन पर अपनी आंखें बंद कर अपने ही तमाशों में व्यस्त हैं। ये बात यहां लिख रहे हैं खड़गे जी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे यहां मोदी पर तमाशों में व्यस्त रहने का आरोप लगाया है दोस्तों, और एक तरह से पोल खोल कर रख दी है। जाति के नाम पर प्रताड़ना की ये घटनाएं गवाही दे रही हैं कि संविधान सम्मान, बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान, ऐसी जितनी बातें मोदी सरकार करती रही है उनमें कोई दम नहीं है। और यहां पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी
इन तमाम नेताओं ने जिस तरह से सामाजिक न्याय की बात की है, जाति जनगणना को करवाने के दावे करते हैं और आरक्षण को बढ़ाने की हिमायत करते हैं, वो अब कितनी जरूरी हो गई है इसका उदाहरण यहां सामने है जो कुछ चल रहा है। दलित उत्पीड़न की इन घटनाओं का बिहार चुनाव पर भी असर पड़ेगा, यह साफ जानिए। और इन सब के बीच बिहार में लगातार सत्ता पक्ष का कुनवा जो है वो कमजोर हो रहा है और कैसे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को चुनौती मिल रही है। एक वानगी और आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जब आज 3 वरिष्ठ नेताओं ने आरजेडी ज्वाइन किया तो उस मौके पर क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, जरा उसको सुन लेते हैं फटाफट और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। जनता दल यूनाइटेड में कोई इज्जत और कोई सम्मान नहीं है। कोई भी निर्णय अगर जनता दल यूनाइटेड में लेना होता है तो केवल हमारे मंडल जी ठीक ही कहते हैं कि सारे 3 लोग जो हैं वही निर्णय लेते हैं। और आप देखिएगा धीरे धीरे, हमने पहले भी कहा ये नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं और भाजपा जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने का काम करेगा। इसी डर से 2022 में आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ आए और हम लोगों ने उनको समर्थन देकर के पुनः मुख्यमंत्री बनाया। उनका यही कहना था कि भाजपा के लोग उनके पार्टी को जो है तोड़ रहे हैं। जब महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस हो रहा था, झारखंड में ऑपरेशन लोटस हो रहा था, तो बिहार में भी जो है खेला बीजेपी कर रही थी इसी कारण से। लेकिन अब तो वो हाईजैक हो गए हैं हमारे चाचा और वही सारे 3 लोगों ने बर्बाद कर दिया उनको, उनकी सारी पूंजी को। तो विशेष तौर पे हमको कुछ नहीं कहना है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं संतोष कुशवाहा जी को कि सही समय पे सही निर्णय इन्होंने लिया है। साथ में राहुल जी हैं, बड़े कद्दावर नेता जगदीश जी के सुपुत्र हैं, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अजय कुशवाहा जी, कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता हैं। लोजपा से इन्होंने वैशाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा था और हमारे साथ चाणक्य हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इन चारों के आने के बाद अब जो हमारे सामने जो चुनौतियां आएंगी, खास तौर में जो पूर्वांचल का इलाका है, जो पूर्णिया का इलाका हो, बांका का इलाका हो, कटिहार का हो, जहां पिछले बार थोड़ी बड़ी हम लोगों की पार्टी द्वारा कमी रह गई थी, इस बार उन इलाकों में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और ये शुभ संकेत है कि आने वाले आगामी। तो सुन रहे थे आप, खासकर सीमांचल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, इस एरिया में हम बहुत मजबूती के साथ, जहां पर हम पिछली बार कमजोर हो गए थे, इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और कैसे अपने कुनबे को बढ़ाते हुए यहां नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव ने पूरी की पूरी कमान इनको सौंप रखी है और इस वक्त चुनाव का समय है, महीने भर से भी कम का समय। आज तारीख 10 अक्टूबर और 6 नवंबर को पहले ही वोटिंग है, यानी फर्स्ट फेज का मतदान है और 6 के बाद 11 नवंबर को दूसरे फेज का दूसरा और आखिरी, उसके बाद 14 नवंबर को रिजल्ट। लेकिन इस बीच कौन कितना आगे बढ़ता है, कौन अपने कुनबे को कितना मजबूत करता है, यह सब कुछ देखा जाएगा। तो एक तरफ एनडीए में बढ़ती दरार और दूसरी तरफ संविधान विरोधी चेहरा सामने आने के बीच किस तरह बीजेपी बिहार में सीएम बनाने का अपना सपना पूरा कर पाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। और या बिहार चुनाव उसके लिए
स्वप्न डरावना सपना साबित होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। और इन सबके बीच एक बात और जो अभी आप सुन रहे थे वो ये है कि कैसे इंडिया गठबंधन और मजबूत हो रहा है। इंडिया गठबंधन यानी वहां बिहार में महागठबंधन, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए में जो कुछ चल रहा है, कैसे नीतीश और मोदी के सामने चुनौतियां हैं, चुनौतियों का पहाड़ है, और कैसे इसका सामना नीतीश और नरेंद्र मोदी